के चलते बीच में गड़बड़ी हो गया था, इसलिए हम फिर से आए। आपको धन्यवाद हो कि आइए हम परमेश्वर का एक विषय देखते हैं कि पवित्र परमेश्वर हमें इस विषय में शक्ति सामर्थ्य दे कि आज हम इस विषय को पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे हृदय के साथ हम इस विषय को जानने पाए। तो मैं रिपीट करता हूं विषय को, डर से कैसे आजाद पाए। डर से तो दुनिया में हजारों प्रकार की डर है जिनसे गरिष्ठ होकर लोग अपने जीवन को नाश कर लेते हैं। हजार प्रकार की आज इस दुनिया में डर है और उस डर में गरिष्ठ होकर लोग अपना जो जीवन है उस जीवन को नाश कर लेते हैं। देखिए, किसी को ऊंचाई का डर रहता है, किसी को ऊंचाई का डर होता है, किसी को अपने भविष्य का, किसी को गरीब होने का भय होता है, किसी किसी को एक अनजान भय होता है। अनजान भय होता है अर्थात जिसे वो स्वयं भी नहीं जानते कि वे किस बात से भय खा रहे हैं। अनजान डर ऐसा है कि वो लोग नहीं जानने पाते कि मैं कौन सा विषय में धोखा या मुझे डर लग रहा है, जानने नहीं पाते। इसलिए मेरे प्यारों, आज आपको ऐसे एक व्यक्ति को मिलाऊंगा, मुलाकात कराऊंगा आपसे कि आपका जीवन से जितने बड़े भी डर क्यों ना हो, जिस विषय में आप डरते हैं वो सारे डर से आपको आज का विषय आजाद करेगा, आपको परमेश्वर आपको मुक्त करेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा किसी को ऊंचाई का डर, किसी को भविष्य का डर, किसी को गरीब होने का डर, किसी किसी को अनजान भय होता है जो कि वो स्वयं भी नहीं जानते कि वे किस बात से भय खा रहे हैं। वो खुद नहीं जानते हैं कि वो किस बातों में भय खा रहे हैं, किस बातों में उससे डर लग रहा है। लेकिन मेरे प्यारों, आज आपको वो सारे डर से आपको आजाद मिलेगा, आपको छुटकारा जिसको कहते हैं मिल जाएगा अगर आप इस विषय को समझ लेते हैं। तो आज आपको जरूर वो शैतान की डर से आजाद पाएंगे। इसलिए देखिए, भय किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ता, डर किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ता है, चाहे वो कितने दर्ज का व्यक्ति क्यों ना हो। डर लोगों को पंगु और गतिहीन बना देता है। अमीर हो, गरीब हो, छोटा बड़ा, जो भी व्यक्ति क्यों ना हो, डर ऐसा है कि गतिहीन बना देता है। इस कारण वे लोग बीमार हो जाते हैं। डर से लोग बीमार हो जाते हैं और कल के गल में अर्थात मृत्यु तक पहुंच जाते हैं। ऐसा डर है आज मनुष्य के जीवन में, ऐसा भय है आज मनुष्य के जीवन में, जो कि आज वो डर मृत्यु तक पहुंचा देता है। मृत्यु तक आज पहुंचा देता है वो डर। लेकिन आज भय का मूल भूत कारण, यानी कि हम किस बातों से भय खाते हैं, आज हम लोग का जीवन में डर क्यों पैदा होता है। एक मनुष्य का जीवन में डर क्यों पैदा होता है, एक मनुष्य क्यों डरता है, उसको जानना है तो मेरे साथ बने रहिए। देखिए, कोई नहीं चाहता कि उसे भय सताते रहे, कोई भी नहीं चाहता कि मुझे डर सताते रहे। लेकिन बाइबल हमें बताती है, बाइबल हमें बताती है भय का मूलभूत कारण यह है कि भय खाना या आपका जीवन में डर पैदा होना, उसका कारण यह है कि हम अपने परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा नहीं रखते। कोई भी व्यक्ति यदि परमेश्वर को संपूर्ण हृदय के साथ भरोसा रखते हैं तो जितने बड़े डर क्यों ना हो, आपको वो परमेश्वर वो डर से बाहर करेगा।
वो आपको वो डर से बाहर निकालेगा। डर भय हम लोग का जीवन में उत्पन्न होता है तब क्योंकि आज हम अपने परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु को संपूर्ण मन से भरोसा नहीं रखते हैं और हमें डर सताता है और डर के कारण आज हम बीमार होते हैं। डर के कारण आज हम यीशु से दूर होते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर में नहीं है। आपका भरोसा परमेश्वर में नहीं है, इसलिए आज आप डरते हैं आज। देखिए, विश्वास की कमी ही हमारे जीवन में डर को लेकर आता है। विश्वास का कमी, किसके विश्वास कम हो जाता है? यीशु मसीह पर हम लोग का जब विश्वास कम हो जाता है तो हमें नाना प्रकार की भय, नाना प्रकार की डर हम लोग का जीवन में उत्पन्न होता है। किसी को ऊंचाई का, किसी को भविष्य का, किसी को गरीबी का, किसी को समझ का, किसी को ना जाने क्या क्या का डर वो शैतान हम लोग का जीवन में उत्पन्न करता है। क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि हम विश्वास की कमी ही हमारे जीवन में भय को लेकर आता है। हमें यह जानना है हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है। मुझे और आपको जानना है कि परमेश्वर सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। यदि वो परमेश्वर हमारा साथ है तो फिर हम नहीं डरेंगे। जिसके पास परमेश्वर है, जिसके अंदर यीशु मसीह है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, वो क्यों डरेगा? यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य को मत डरो, क्योंकि वो शरीर को घात करने वाले हैं लेकिन आत्मा को घात करने नहीं पाएगा। ऐसे व्यक्ति को हमको क्यों डरते हैं? ना जाने आज कितने व्यक्ति यीशु मसीह से दूर हो गए। ना जाने आज कितने व्यक्ति वही डर के कारण आज यीशु को छोड़ चुके हैं, यीशु मसीह को भूल चुके हैं। लेकिन जिसके अंदर, जिसके पास परमेश्वर है, यदि वो परमेश्वर हमारा साथ है, वो सृष्टिकर्ता हमारा साथ है, तो फिर हम नहीं डरेंगे और भय से हम दूर रह सकेंगे। आपका समझ का डर से दूर रह सकेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हम लोगों का साथ रहता है। इस बातों को गौर कीजिएगा, इस बातों को आज हमें जानना है। क्योंकि परमेश्वर आज हम लोग का साथ रहता है तो आज हम किसी भी भय से, किसी भी डर से हमको डरना नहीं है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर परमेश्वर हम लोगों का साथ है। देखिए, जब हमारा भरोसा परमेश्वर में नहीं होता है, एक विश्वासी का भरोसा, एक मसीह के पीछे चलने वाला व्यक्ति, यदि परमेश्वर, जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर नहीं होता है, मतलब जब हम परमेश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न करने लगते हैं, उसके प्रेम और उसकी समर्थ पर प्रश्न करने लगते हैं, यीशु मसीह पर प्रश्न करने लगते हैं। कैसे? कि क्या यीशु मसीह, क्या मुझे इस भय से निकल सकता है? क्या प्रभु यीशु मुझे इस शैतान की ताकत, समाज से, क्या वो ऐसे रीति रिवाज से, क्या वो डर है मेरे जीवन में? क्या वो परमेश्वर, क्या मुझे निकल सकता है? ऐसे प्रश्न मत करिए। आप एक बातों को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथों में, परमेश्वर के हाथों में। वो सब कुछ बना सकता है, क्या तेरा भविष्य बना नहीं सकता? वो सब कुछ को अपने हाथों में बनाया है, मुझे भी बनाया है। परमेश्वर जिस व्यक्ति को बनाया, जिसको भी, जितने हम देखने पाते हैं आज इस संसार में, वो परमेश्वर ही बनाया, प्रभु यीशु मसीह ही बनाया। मेरे प्यारे, क्या ये सृष्टिकर्ता मालिक आपके साथ है? और क्या ऐसा बात से डरते हैं? क्या ऐसा बात से डरते हैं? आपको डरने के लिए कोई दरकार नहीं है, दरकार नहीं मेरे। मतलब उस पर संदेह करने लगते हैं। किस पर? यीशु मसीह पर जब संदेह करने लगते हैं, तब शैतान हमारी छोटी सी भी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का प्रयत्न करता है।
किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर संदेह करने लगते हैं, यीशु मसीह के ऊपर डाउट करने लगते हैं। क्या मैं परमेश्वर तेरे साथ चलूंगा? क्या मेरे घर में कोई व्यक्ति आएगा? क्या मेरे कामों में कोई हाथ बढ़ाएगा? क्या मेरा मौत, जो घर में मौत होता है, क्या वो मेरा घर में कोई लाश उठाने आएगा? क्या मेरे शादी ब्याह में कोई मेरी व्यक्ति मेरे घर आएगा? क्यों संदेह करते हैं? परमेश्वर को आप संदेह करने नहीं सकते हैं मेरे प्यारे। उस पर जो कोई संदेह करने लगते हैं, तब शैतान हमें हमारी छोटी सी भी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का प्रयत्न करता है, और इस रीति से हम पूरी से भयभीत हो उठते हैं। छोटा भाई को इतना बड़ा करके दिखाएगा कि वो हम पूरा भयभीत हो जाएंगे, पूरा डर जाएंगे। अरे यहाँ नहीं जाने से मुझे निकल दिया जाएगा, वहां करने से मुझे वो व्यक्ति ठीक कहेगा। लेकिन परमेश्वर से भय रखिए, परमेश्वर से भय रखिए, परमेश्वर से भय रखिए, क्योंकि वो ही सृष्टिकर्ता मालिक है, क्योंकि वही अपना उन्हीं के माध्यम से अब एक शरीर पाए हैं, जीवन पाए हैं। आगे सुनिए क्या कहा जाता है। बाइबल में बहुत से उदाहरण है, जैसे कि एक बार इस्राएली लोगों के सामने एक फलस्तीनी सेना, उदाहरण है कि एक बार इस्राएली लोगों के सामने एक फलस्तीनी सेना आकर खड़ी थी, और उसका अगुवा एक ऐसा दानव जैसा व्यक्ति था जिसका नाम गोलियत था। इस्राएली लोगों के पास आकर फिलिस्तीनी सेना, जो गोलियत, जो बड़ा आदमी, वो गोलियत, उसका नाम गोलियत था, वो 9 फीट का था। वो आदमी कितना फीट का था? 9 फीट का था। वो पूरी इस्राएल सेना को ललकारा रहा था। ललकारा यानी कि मतलब उसका रहा था, लड़ने के लिए उसका रहा था, और पूरी इस्राएली सेना पीछे 40 दिन से डरे, उसमें पूरा 40 दिन से उस व्यक्ति को डर के मारे पत्थरों के पीछे छिपे थे, पत्थरों के पीछे वो छिपे थे। किसको? वो गोलियत का डर से इस्राएली लोग क्या कहते हैं? पत्थरों के पीछे, पत्थर के पीछे छिपे थे, वो छिप गए थे उसका डर से। तो देखिए, वे वो इस्राएली थे जिन्हें अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा नहीं था। किसके ऊपर पूरा भरोसा नहीं था? वो जो इस्राएली लोग थे, जो डर रहे थे गोलियत से, वो व्यक्ति परमेश्वर पर पूरा भरोसा नहीं था, परमेश्वर पर पूरा भरोसा नहीं था। लेकिन तब वहां एक छोटा लड़का आता है जिसका नाम है दाऊद, और वो पूरी दृश्य को बदल देता है। जब छोटा बड़ा हो जाता है जब दाऊद बड़ा हो जाता है तो राजा बनता है। तो वो सेना के डर से इस्राएली लोग पत्थर के पीछे छिप रहे थे। तो उसी का भीड़ में से एक व्यक्ति उठता है जिसका नाम था दाऊद, और वो पूरे दृश्य को बदल देता है। वो दाऊद पूरे दृश्य को बदल देता है। देखिए, वो बड़ी समर्थ के साथ आगे बढ़ता है और गोलियत को ललकार कर कहता है, तू तो तलवार और भाले लिए हुए आता है, लेकिन मैं अपनी सेनाओं के यहोवा, जो इस्राएल के परमेश्वर है, उसके नाम से आता हूं। पहला शमूएल 17 उसका 14 में कहता है, वो बड़ी समर्थ से साथ आगे बढ़ता है और गोलियत को ललकार कर कहता है, तू तो तलवार और भाला लिए हुए आता है, लेकिन मैं अपने सेनाओं के यहोवा, जो इस्राएल के परमेश्वर है, उसके नाम से आता हूं। किसके नाम से आता हूं? मैं परमेश्वर यहोवा, सेनाओं का यहोवा, जो परमेश्वर है, इस्राएल का परमेश्वर है, मैं उसके नाम पर आता हूं।
कौन कहा? दाऊद। और देखिए, और इसी रीति से उस छोटे दाऊद ने उस गोलियत को एक पत्थर से मार गिराया। एक पत्थर से छोटा दाऊद एक 9 फीट का आदमी को, जिसका नाम था गोलियत, उसको छोटा सा क्या क्या मार गिराया। कहां? पत्थर से मार गिराया। और दाऊद कोई बड़ा योद्धा नहीं था, वो दाऊद बड़ा योद्धा नहीं था, बल्कि एक वो चरवाहा था, भेड़ बकरी चराने वाला एक चरवाहा था। उसने क्या कहा कि तुम तलवार भला लेकर आता है, लेकिन मैं अपने सेनाओं के यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है उसके नाम से आता, उसके नाम से आता। और वो व्यक्ति को मार गिराया, वो व्यक्ति को मार गिराया पत्थर से। और दाऊद बड़ा सैनिक नहीं था मेरे प्यारे, दाऊद एक चरवाहा था, भेड़ बकरी चराने वाला एक चरवाहा था। अब देखिए, लेकिन कैसे उसके अंदर ये निर्भय का आत्मा आया, कैसे वो निर्भय व्यक्ति बना। छोटा व्यक्ति इतना बड़ा आदमी को मारना ये तो असंभव है, लेकिन कौन उसको इतना साहस दिया? कौन उस दाऊद को इतना भयंकर बना दिया? तो बाइबल बताती है, क्या बताती है? देखिए, बाइबल बताती है भजन संहिता 34 उसका 4 क्या कहता है? स्वयं दाऊद अपने भजन में लिखता है, मैं यहोवा के पास गया। किसके पास? मैं यहोवा परमेश्वर के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। निर्भय किया। किसके डर से निर्भय किया? गोलियत के डर से उसको निर्भय किया, निडर किया। जहां डर रहते हैं वो वहां से उस डर से निकला। कौन? यहोवा परमेश्वर। क्या कहा? वचन संहिता 34 उसका 4 में कहता है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली, तब उसने मेरी सुन ली। कौन सुन ली? परमेश्वर ने मेरा सुन ली, प्रार्थना सुना, परमेश्वर उसका दुहाई सुना। जिस बातों को परमेश्वर के सम्मुख में प्रकट किया, उस बातों से परमेश्वर जिस डर था उस डर से निर्भय किया, उसको पूरी रीति से निर्भय किया। थोड़ा सा भी उसका जीवन में डर नहीं है। किसका जीवन में? दाऊद का जीवन में। किसके पास गया? यहोवा परमेश्वर के पास गया। डर के वक्त में किसको पुकारा? परमेश्वर को पुकारा। क्या आज आप किसी डर में है? किसी चीजों से डर रहे हैं? क्या परमेश्वर से आप प्रार्थना किए? करिए प्रार्थना, तब परमेश्वर मेरी सुन ली। कौन कहता है? राजा दाऊद कहता है, और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया, पूरी रीति से उसको निर्भय किया। वो डर से, आप तो इतना छोटे छोटे डर से डर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास आइए, प्रार्थना करिए। देखिए आपका जीवन में कौन सा चीजों का डर है? समाज का डर, या भविष्य का डर, या ऊंचाई का डर, या गरीबी का डर, या तो ना जाने क्या क्या डर? क्या ऐसा डर में है? परमेश्वर से प्रार्थना करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, वचन संहिता 34 उसका 4 में कहता है, मैं यहोवा के पास गया। राजा दाऊद कहता है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आपको भी निर्भय करेगा, आपको भी निडर बनाएगा। वो डर से आपको निकालेगा, वो डर से आपको निकालेगा मेरे प्यारों। इसलिए आगे देखते हैं, परमेश्वर के पास जाना, उस पर भरोसा करना ही निर्भय प्राप्त करने की चाबी है। किसके पास जाना? परमेश्वर के पास जाना, उस पर भरोसा रखना ही निर्भय प्राप्त करने का कुंजी, जिसको कहते हैं चाबी है परमेश्वर की। परमेश्वर के हाथों में वो डर से निकलना, आजाद बना, उसी के पास चाबी है। हमें भी परमेश्वर को खोजना चाहिए। ऐसे समय में, ऐसे वक्त में हमें भी परमेश्वर को खोजना चाहिए। परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम उसे खोजें, उसे ढूंढें। संकट के समय में परमेश्वर ने कहा, मुझे पुकार, मैं अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर हूं। आपका माता धोखा देगा, आपका पिता धोखा देगा, आपका भाई बंधु, आपका संग दोस्त, आपका मित्र, आपका अड़ोस पड़ोस धोखा देंगे, लेकिन परमेश्वर खुद कहते हैं कि संकट के समय में मुझे पुकार, मैं तुझे अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर हूं। परमेश्वर यही तो चाहता है कि हम उसे खोजें, हम उसे खोजें।
उस डर से निकालने के लिए परमेश्वर खुद कहते हैं कि आज हमें परमेश्वर क्या करेंगे, वहां से निकालेंगे। हमें उसको क्या करना है, खोजना है, हमें उसको ढूंढना है। इसीलिए कहा गया है परमेश्वर नहीं चाहते कि हम भय से जीवन व्यतीत करें। कौन नहीं चाहते? परमेश्वर नहीं चाहते कि हम मनुष्य भय से, डर से जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर नहीं चाहते मेरे प्यारे, परमेश्वर नहीं चाहते। इसीलिए 365 बार बाइबल में लिखा है मत डरो मैं तुम्हारे साथ हूं। 365 बार लिखा है बाइबल में। क्या कहा गया है? मत डरो मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और मैं तुम्हारा साथ हूं। नए नियम में प्रभु यीशु ने बार बार अपने चेलों से कहा मत डरो। मत्ती सुसमाचार 14 उसका 37 में कहता है अपने चेलों से कहा समुद्र के तूफान में, मत्ती सुसमाचार 14 उसका 27 कहता है अपने चेलों से कहा समुद्र के तूफान में कहा मत डरो। यीशु ने क्या कहा? जब अंधेर और तूफान आ रहा तो यीशु ने क्या कहा? मत डरो मैं हूं, तेरा साथ हूं। आज हम यीशु मसीह हम लोग का साथ है। और खुद को हम कहते हैं मैं बड़ा विश्वासी, खुद को कहते हैं बड़ा एक सेवक हूं। और ऐसा बात आने से यीशु से दूर हो जाते हैं, डर जाते हैं, यीशु का काम नहीं करते हैं। लेकिन अब उस बातों को भूल जाते हैं जो कि यीशु ने आपको बनाया। सबसे पहले यीशु मसीह का काम करिए। यीशु मसीह ने कहा खुद को इनकार करना होगा, खुद का जीवन को आपको इनकार करना होगा, तब जाकर तू मेरा चेला बनने पाओगे या चेला कहलाओगे, कहता है। लेकिन हम थोड़ा सा डर, समाज का डर, ना जाने क्या क्या का डर, आज उसी के वजह से आप यीशु मसीह को छोटा करते हैं। इसके वजह से यीशु को भूलते हैं। लेकिन ये अब भूल जाते हैं कि उसी के वजह से मेरे अंदर सांस चल रहा है अभी तक। इसलिए मेरे प्यारों, मैं आज यही बताना चाहता हूं आप सभी को कि यीशु मसीह ही है जो आपको हर डर से आपको आजाद देगा। आते हैं, देखिए लूका रचित सुसमाचार 8 उसका 50 में कहता है लूका रचित सुसमाचार 8:50 में यीशु ने आयीर को जिसके बेटी मरने पर थी उससे कहा केवल विश्वास कर, भयभीत मत हो, डरो मत, केवल तुम विश्वास रख, क्या रखो? केवल विश्वास कर, भयभीत मत हो। हम बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य 1:17 में प्रभु ने कहा डरो मत, देखो मैं अल्फा और ओमेगा हूं। यूहन्ना से परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं डरो मत, मैं ही शुरू मैं ही अंत हूं। आज मुझे नहीं कह रहा यीशु मसीह, क्या आपको नहीं कह रहा यीशु मसीह कि डरो मत, डरो मत? आप कौन सी बातों में डर रहे? और डर कर क्या पाते हैं? यीशु से दूर होकर क्या खुशी पाई? बाइबल कहता है अनंत जीवन तो उसी के पास है। यीशु मसीह का ही अनंत, उसी के पास अनंत जीवन। लेकिन आप आज यीशु को हल्के में ले रहे हैं, आज यीशु मसीह को आज अनकर कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन न्याय करेगा परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह, उस दिन परमेश्वर का बेटा यीशु आपको पहचानेगा नहीं। मैं नहीं जानता हूं इसको कर्म करने वालों से मैं नहीं जानता। उस दिन आप कहेंगे परमेश्वर क्या मैंने चर्च नहीं किया, परमेश्वर क्या मैंने वचन नहीं सुना, मैंने चमत्कार नहीं किया, मैंने बड़े बड़े काम नहीं किया, मुर्दों को जिलाया, सुसमाचार प्रचार किया। उस दिन यीशु मसीह कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता बेटा, नहीं जानता। अब समय है आपके पास कि आप परमेश्वर को भय मानिए, परमेश्वर से डरिए। इसलिए लिखा गया है फर्स्ट तिमोथी और 1:17 में तुम्हें भय की नहीं बल्कि स्वयं और समझ की आत्मा दी है। यदि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है तो हम भयभीत नहीं होंगे। यदि मैं आज परमेश्वर का काम करने के लिए डरता हूं या किसी भी काम के लिए मैं डरता हूं, खास करके परमेश्वर के काम के लिए डरता हूं, तो मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है।
आपके अंदर यदि आज परमेश्वर के काम के लिए डरते हैं तो आपके अंदर भी परमेश्वर की आत्मा नहीं है। फर्स्ट तिमोथी 1:7 में कहता है हमें भय की आत्मा नहीं दिया गया है, हमें डर की आत्मा नहीं दिया गया है। मेरे प्यारे, यदि हम परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है तो हम भयभीत नहीं होंगे, भयभीत नहीं होंगे। यदि आप परमेश्वर के अनुसार चलते हैं और परमेश्वर अपना हृदय में आप लोगों का हृदय में यदि परमेश्वर का आत्मा है तो आप भयभीत नहीं होंगे, किसी काम के लिए भयभीत नहीं होंगे, किसी काम के लिए परमेश्वर का काम के लिए चिंतित नहीं होंगे। इसलिए यहां तक कि हम मृत्यु से भी नहीं डरेंगे। बड़े ध्यान से सुनेंगे, फिलिपी 1:21 में कहा गया है यहां तक कि हम मृत्यु से भी नहीं डरेंगे। जिस प्रकार पौलुस कहते हैं मेरे लिए जीना मसीह है, मर जाना लाभ है। फिलिपी 1:21 जीना मसीह है, मर जाना का लाभ है। आपका जीवन में आप एक बार झांक के देखिए मेरे प्यारे, आप किस आत्मा के अनुसार चलते हैं, किस आत्मा के अनुसार आप अपना जीवन को ले चलते हैं। इसलिए कहा गया है परमेश्वर का आत्मा सामर्थ का आत्मा है, शक्तिशाली है। परमेश्वर का आत्मा शक्तिशाली है। यदि वो हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यीशु मसीह यदि हम लोगों के साथ है तो हम लोग का विरोध, हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि ये भरोसा हमें है कि प्रभु हमारा साथ है तो वो हर बुरी से बुरी परिस्थितियों से हमें निकालेगा। हालेलुया। यदि हम लोगों के साथ परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, तो वो हर बुरी से बुरी परिस्थितियों से हमें निकालेगा। जैसा प्रभु ने अपने इस्राएली लोगों को मिस्र देश से निकाला और बड़े संघर्ष से भी मार्ग निकाला, उसी प्रकार मेरे जीवन में परमेश्वर मार्ग निकालेगा। आपका जीवन में परमेश्वर वो मार्ग निकालेगा, वो परमेश्वर मार्ग निकालेगा। इसे देखिए, अपने भय पर कैसे विजय पाए? परमेश्वर का भय, मतलब आप जो भय है उसमें कैसे विजय, यानी उसमें कैसे आजाद पाए? तो देखिए वचन में रखना, यदि हमारे अंदर परमेश्वर का भय हो तो दुनिया का कोई भी भय हमें नहीं सताएगा। यदि हम लोग के अंदर परमेश्वर का भय है तो दुनिया का कोई भी भय हमें नहीं सताएगा। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किस बात का भय, किस बात का भय करना है, किस बात का डर रखते हैं? यदि परमेश्वर मेरा जीवन है, परमेश्वर आपका जीवन है, कौन सी बातों के डर है? लाल समुद्र को भाग करने वाला परमेश्वर, सर्वशक्तिमान सृष्टि करने वाला परमेश्वर आज हम लोग के साथ है तो किस बात के लिए डरते हैं, किस बातों को भय करते हैं? इसका अर्थ है, देखिए इसका अर्थ है हम निरंतर प्रभु के भय में बने रहें, हम निरंतर प्रभु के भय में, डर में बने रहें, उसका आज्ञा पालन करें। किसका आज्ञा? परमेश्वर का आज्ञा पालन करें। नित्य वचन एक साथ कहता है यहोवा परमेश्वर का भय का मानना बुद्धि का आराम। जब से आप परमेश्वर का भय मानने लगेंगे तो वही दिन से बुद्धि का आराम होगा। तो आप क्यों डरते हैं? कौन सी बातों को लेकर डरते हैं? वचन संहिता 128 में हमें बताता है कि यदि परमेश्वर का भय हमारे अंदर है तो हमें अनेक प्रकार की आशीष से परमेश्वर हमें मालामाल कर देंगे। भजन संहिता 128 को हम पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है यदि हम लोग के अंदर परमेश्वर का भय है तो हमें परमेश्वर उनके अनेक प्रकार की आशीषों से परमेश्वर हमें भर देंगे। मेरे प्यारों, आज देखिए परमेश्वर मेरे साथ और आपके साथ किस रीति से बातें करें। इस बातों को समझिए, जानिए, क्योंकि यही वो है आपको बचाता है, यही वो है परमेश्वर का भय हमें बचाता है। हम भय से कैसे आजाद हो सकते हैं, हम भय से कैसे आजाद हो सकते हैं, उसका भी मैं आपको बताऊंगा। तो लिखा गया है, देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:36, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:36 में कहता है यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे।
यदि परमेश्वर का बेटा आपको उस वहां से निकलना चाहता है तो आपको परमेश्वर का बेटा पूरा निकालेगा। ये वचन हमें बताता है कि केवल प्रभु यीशु ही हमें समस्त डर से स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। यीशु मसीह ये वचन में हमें यही प्रूव करते हैं कि यही वचन हमें यही सिखाता है कि परमेश्वर ही, प्रभु यीशु मसीह हमें हर भय से आजाद करेंगे, स्वतंत्र करेंगे। जब हमारा प्रभु यीशु हमें आजाद करता है तो कोई भी डर हमें गरिष्ठ नहीं कर सकता। जब यीशु मसीह आपको उस डर से निकल लिया तो आपको कोई भी ताकत उस डर में आपको डराने नहीं पाएगा। इसीलिए पहला यूहन्ना 1:18 कहता है, प्रेम में भय नहीं होता और सिर्फ प्रेम भय को दूर करता है। तो यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आज हम किसी प्रकार के भय से नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। और कहा गया है, और प्रभु यीशु ने हमें स्वतंत्र किया है तो हमारे अंदर ऐसा प्रेम होगा जो सिद्ध होगा और हम पूरी रीति से हर प्रकार के भय से आजाद हो जाएंगे। इतना अद्भुत बातें आज हो रहा है हम लोग के बीच में। परमेश्वर आज हमें किस प्रकार उस डर से निकाल रहे हैं। जो आप डरते हैं ना, उस डर से निकल रहा है, निकल रहे हैं। अभी देखते हैं बाइबल में हम इसका उदाहरण देखते हैं। कहां का? प्रेरितों के काम 4:13 में लिखा गया है, में लोगों ने पतरस और यूहन्ना को प्रचार करते और चमत्कार करते देखा और उनका साहस देखकर आश्चर्य किया और ये जाना कि ये लोग अनपढ़ और साधारण लोग हैं। फिर जाना कि ये लोग तो प्रभु यीशु के साथ हैं। किसी को देखकर पतरस और यूहन्ना परमेश्वर का प्रचार, यीशु मसीह का सुसमाचार को बताने के लिए नहीं डरा। और उसी का साहस को देखकर ये तो जानिए साधारण मनुष्य अनपढ़ है, उसके बाद ये लोग जानते हैं कि ये लोग प्रभु परमेश्वर के यीशु मसीह के साथ रहे। इसीलिए पहले ये पतरस डर के मारे प्रभु यीशु का इनकार किया था। एक बार जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को डर के मारे इनकार किया था, लेकिन बाद में जब वो प्रभु यीशु के साथ रहने लगा तब प्रभु यीशु के सिर्फ प्रेम ने उसे पूरी रीति से निर्भय कर दिया और एक निर्भय प्रचारक बना दिया, निडर प्रचारक बना दिया। किसको? पतरस को निडर प्रचारक बना दिया। तो आप किस बातों के डरते हैं? आप आज क्यों आज डर रहे हैं? किससे डरते हैं मेरे प्यारे? आज मैं आप इतना सारे वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह बातें किए। आज यदि आप भरोसा पूरे दिल से रखते हैं तो आज वो सारे डर से परमेश्वर आपको निकाल सकता है। इसलिए आज का विषय, आज का टॉपिक आज मैं यहाँ रखता हूँ। और कल संडे है, ठीक दिन का 10:30 बजे से 1 बजे तक परमेश्वर फेसबुक में इस प्रकार ऑनलाइन 12 से 1 बजे तक ऑनलाइन में आऊंगा और बहुत अद्भुत विषय के साथ आऊंगा। इसलिए सबको फ्रेश करो और सब मेरे साथ जुड़िए। कल का दिन में 12 बजे, दिन का 12 बजे से 1 बजे तक फेसबुक में जुड़िए। मैं अद्भुत बातें को आपको सिखाऊंगा। तब तक आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।